हेलो गाइज। आज के क्लास में आप लोगों को बीच सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने जो कि आज के क्लास में जो बताने वाले हैं बहुत शानदार तरीका से क्वेश्चन जो आपका बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। क्योंकि आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले और जितने भी सारे दोस्त हैं सारे दोस्त के पास भी शेयर कर ले ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें। तो आज के क्लास में जो हम बताने वाले हैं जो कि आपका क्वेश्चन आपके सामने यानी खूनी रविवार के बारे में आज बहुत सारे डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक, बहुत सारे डिटेल में बताएंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग कंटिन्यू इसे देखें और कंटिन्यू आप लोग इसे अच्छा तरीका से और अच्छा से इसे ध्यान में रखें। तो चलिए हम बताते हैं खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार का जो परिभाषा यानी आपको कह दिया जाए कि खूनी रविवार किसे कहते हैं या खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है? रविवार का तो दिन एक क्या हम लोग क्या रविवार का दिन छुट्टी मानते हैं कि नहीं? पता है? खूनी यानी खून किसी को कर देता है तो क्या कहता है? खूनी है ये। प्रधान भी जोड़ देता है कि नहीं? तो ये होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपके सामने जो है खूनी रविवार क्या है, तो खूनी रविवार के बारे में हम बताएंगे आज का क्लास में। तो बताइए चला आपका क्वेश्चन जो है खूनी रविवार के बताएंगे, ठीक है ना। खूनी रविवार के बारे में बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, खूनी रविवार क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा या देख रहे हैं उत्तर में लिखना होगा, क्या लिखना होगा गौर फरमाइएगा। उत्तर में लिखना होगा कि 1905 यानी 1905 में जापान में यानी गौर फरमाइएगा 1905 में जापान जैसे यानी छोटे एशियाई क्या एशियाई है देश से, क्या है देश से यानी एक छोटे से एशियाई देश से क्या किया, एशियाई देश से जब रूस के यानी क्या किया, जब एशियाई देश से जब रूस हार गया, क्या हो गया, जब रूस यानी रूस के हार गया तो वहाँ बताइएगा क्रांति हो गई। जब हार गया ना 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वहाँ क्या हो गया, एक क्रांति हो गया। एक क्या हो गया, क्रांति हो गई। क्या हो गया, क्रांति हो गई। जैसे में कब हुआ, 9 जनवरी 1905 को लोग क्या करते थे, 9 जनवरी 1905 को लोग गौर फरमाइएगा कि आपको जो एशियाई देश से यानी रूस का जो ये हंगामा जो हो गया क्रांति वो 1905 यानी कब हुआ, 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी यानी क्या करता था, 9 जनवरी से ही क्या करने लगता था, 1905 को लोग रोटी दो क्या कहता था, रोटी दो क्या कहता था, रोटी दो के नारे यानी रोटी यानी नारा यानी नारे जो लगाते थे क्या है, रोटी दो क्या दो, रोटी दो के नारे के साथ, रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर क्या कहता था, साथे साथ राजमहल की ओर यानी प्रदर्शन यानी करते बढ़ने लगे। क्या करने लगे बताइए, 9 जनवरी को बताए थे क्या, 9 जनवरी 1950 यानी 1905 को लोग रोटी दो यानी रोटी दो के नारे के साथ क्या करते थे, रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर यानी राजमहल की ओर प्रदर्शन यानी प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। क्या करने लगे, प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना यानी सेना ने इन निहितों पर गोलियां क्या करता है, गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्या कर दिया, यानी चलाना छोड़ दिया, ठीक है ना, गोलियां चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दी, ठीक है ना, शुरू कर दी। आप बताइए चला आपके सामने जो है बहु तेरे
कहता है बहुत तेरे लोग, बहुत तेरे यानी बहुत सारे लोग थे वहां पे, और लोग जिनमें स्त्रियां, क्या है, स्त्रियां और बच्चे भी थे। उसमें क्या क्या थे, जब इसका खूनी रविवार का जो हुआ ना, उसमें क्या क्या थे, गौर फरमाइएगा कि उसमें जो था ना, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, जिसमें क्या था, स्त्रियां और बच्चे भी थे, और मारे गए। क्या हो गया, खूनी रविवार में बहुत सारे खतरा भी हुए और बहुत भी मरे गए, यानी मारे गए हैं। और वह रविवार का दिन था, वह देखिए रविवार का दिन भी था, खूनी रविवार का बारे में आज बताते भी है। और वह क्या, कौन सा दिन था, वह रविवार का दिन था, इसीलिए खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है ना। वह रविवार का दिन था, क्या था, वह रविवार का दिन था। तब से उस तिथि का रविवार क्या कहते, उस तब बताइएगा, वह रविवार का दिन था, तब से यानी उस तिथि का रविवार खूनी रविवार कहलाने लगे, ठीक है ना। तिथि का रविवार खूनी रविवार कहलाने लगा चला, बताइएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा, बहुत आसान तरीका से बताने वाले मेरे प्यारे बच्चों और भाई बंधु, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अक्टूबर क्रांति क्या है, बताइएगा, अक्टूबर क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, बताइएगा, अक्टूबर क्रांति क्या है, बताइएगा। आपको उत्तर में लिखना होगा, उत्तर यानी 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, यानी अक्टूबर क्रांति क्या है, बताइएगा। आपका क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अक्टूबर क्रांति क्या है, यानी 7 नवंबर क्रांति, यानी 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने करेंसकी सरकार, यानी करेंसकी सरकार का तख्ता पलट दिया, क्या कर दिया, तख्ता पलट दिया। करेंसकी सरकार का तख्ता पलट दिया, क्या कर दिया, पलट दिया, तख्ता पलट दिया। और रूस पर अधिकार जमा लिया, तख्ता पलट को क्या कर लिया, रूस पर अधिकार जमा लिया, ठीक है ना। वो क्या कर दिया, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने करेंसकी सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। तख्ता पलट को क्या कर लिया, रूस पर अधिकार जमा लिया, ठीक है ना, और जमा लिया। और थी तो वह नवंबर क्रांति, किंतु यानी बताइएगा, थी तो वह नवंबर क्रांति किंतु रूसी कैलेंडर, यानी क्रांति किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, यानी कैलेंडर के अनुसार क्या था, यानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, कैलेंडर के हिसाब से क्या था, वो अक्टूबर ही था। जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहलाते हैं, जिस कारण इसे क्या कहलाते हैं, अक्टूबर क्रांति कहलाते हैं, जिस कारण क्या कहलाते हैं, अक्टूबर क्रांति कहलाते हैं। गौर फरमाइएगा और इससे याद कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और कॉपी में नोट कर लीजिए और देखिए आप क्या उसके अनुसार आप चलिए, ठीक है ना। कॉपी में नोट कर लीजिए और इससे रीडिंग कीजिए और इससे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और तब देखिए क्या मजा आता है, बहुत मजा आएगा, आपको बताएं ना, बहुत मजा आएगा। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिएगा। तो बताइएगा चेला, आपका क्वेश्चन रहा कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, बताइएगा। आपका क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग, यानी वर्ग किसे कहते हैं, यानी सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं,
गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो बताइएगा। आपका क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि समाज का वैसा वर्ग, समाज का, देखिएगा, समाज का एक वैसा वर्ग जिसमें किसान, जिसमें क्या हो, किसान हो, मजदूर हो, फुटपाथ यानी फुटपाथी, पाथी, दुकानदार एवं फुटपाथ यानी पाथी, दुकानदार एवं आम गरीब लोग हो। आम गरीब लोग यानी आम गरीब लोग यानी जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है, उसे हम सर्वहारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वहारा। यानी सर्वहारा किसको कहते हैं? गौर फरमाइएगा चेला। तो सर्वहारा यानी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाथी, फाथी यानी पाथी, दुकानदार एवं आम गरीब यानी आम गरीब लोग जिनके पास अपना यानी जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है, सर्वहारा कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वहारा। याद हो गया? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है उसे हम सर्वहारा कहते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान हो उसे हम यानी मजदूर हो उसे फुटपाथी, दुकानदार हो एवं उसे हम सर्वहारा ही कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? बताइएगा। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गौर फरमाइएगा कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो बताइएगा। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति यानी अत्यंत दयनीय थी। क्या थी? दयनीय थी। बताइएगा। यानी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और उनके खेत यानी बताइएगा, और उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। उनके खेत क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। पारंपरिक से ढंग से खेती करते थे और उनके पास पूंजी की कमी थी। उनके पास भी क्या थी? पूंजी की कमी थी और वे करों के बोझा से दबे रहते थे। यानी वो कर्जा में ही भरे रहते थे, यानी बोझ से दबे रहते थे। ठीक है ना? बोझ से क्या रहते थे? यानी ये रहते थे, भरे हुए थे, मतलब ये जो बोझ से दबे हुए रहते थे, यानी बोझा जो था ना उस पे, मतलब बहुत तरह का यानी कठिन है उसको, बोझ पे कर्जा की तरह ये उस पे जो या ना बोझा से दबे रहते थे। ठीक है ना? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से याद हो गया होगा। चला ध्यान दीजिएगा आसान तरीका से। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 60 शब्दों में उत्तर दें। बताइएगा। आपका जो क्वेश्चन है गौर फरमाइएगा, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो बताइएगा, उत्तर में लिखिएगा। आपको क्वेश्चन रहेगा रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। चूंकि रूसी क्रांति के प्रमुख 2 कारण थे। कौन थे? आपको पूछ दिया जाए कि रूसी क्रांति के प्रमुख 2 कारण थे, वो कौन कौन थे? यानी जार का निरंकुशता और मजदूरों का दयनीय स्थिति। तो बताइएगा चेला। अब बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और साथ ही साथ जितने भी सारे दोस्त हैं, सारे दोस्त के पास भी शेयर भी कीजिए। ठीक है?
तो चलिए, जार का निरंकुशता का यानी 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। क्या थी? बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी। परंतु रूस का क्या हो गया था? परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। क्या हो रहा था? यानी 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी और राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था और राजा की देवी अधिकार में विश्वास करता था। राजा की देवी क्या करता था? वो अधिकार में विश्वास करता था और वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। अपनी शक्ति को कम करने को तैयार नहीं था। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन है आपका कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी मजदूरों का दयनीय स्थिति है कि बताइएगा रूसी क्रांति के पूर्व वहां, बताइएगा रूसी क्रांति के पूर्व वहां के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। ठीक है ना? कहाँ की? यानी मजदूरों की दयनीय स्थिति की रूसी क्रांति के पूर्व वहां के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी और मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। अपने परिवार को क्या करते थे? भरण पोषण नहीं कर पाते थे और मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है जो कि यह देखिए, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी? बताइएगा, आपका क्वेश्चन जो है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी। यानी रूस में अनेक राष्ट्रों के लोग रहते थे। रूस में क्या करते थे? अनेक राष्ट्रों के लोग रहते थे और स्लाव जाति के लोग, यानी स्लाव जाति के लोगों की अधिकता थी। यानी फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियों की भी कमी नहीं थी। इनकी जाति तो अलग थी ही, ये अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे। रूसी क्रांति में भी अलग अलग भाषाओं की उपयोग करते थे, जो कि आपको हो गया फिन हो गया, पोल हो गया, जर्मनी हो गया, यहूदी हो गया, आदि जातियों की भी कमी नहीं थी। इनकी जाति तो अलग थी ही, ये अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे और इनके रस्म रिवाज विभिन्न थे। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा में शिक्षा और संस्कृत लादने का प्रयास किया और इससे अल्पसंख्यकों में निराशा फैलाने लगी। जार दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इसे अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही, इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें और साथ ही साथ आप लोग कंटिन्यू इसे सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ जितने भी सारे दोस्त हैं सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें।
और कंटिन्यू आप लोग देखते रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। इसके लिए धन्यवाद। तब